हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 8 देखेंगे आज हम लोग, जिसमें हम लोगों को देखना है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। यानी कि फर्टिलाइजेशन का कितना टाइप होता है। कल के क्लास में हम लोग देखे थे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसका डायग्राम, कैसे स्पर्म ओवम में इंटर करता है और क्या चीज बनाता है, तो जाइगोट कैसे बनता है, दोनों का न्यूक्लियस आपस में कैसे मिलता है, उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डायग्राम देखे हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा बाबू, पार्ट नंबर 7। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में आज हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो कितने टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले ये जानिए। तो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। पहिलका को बोला जाता है बुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। पहिलका को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है कि वह फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए बुआ। एग्जाम्पल मतलब किस किस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले तो डॉग में होता है, काऊ में होता है, ह्यूमंस में होता है, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग डॉग हो गया, काऊ हो गया, जो कॉमन एग्जांपल है आपके आसपास में दिखता है उसका एग्जांपल हम दिए हैं। बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, कैमल हो गया, लायन हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, ये सारे चीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो उम्मीद है कि आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए बुआ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए कॉमन भाषा में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर, यानी कि कहीं पे भी हम लोग क्या करा ले उसको, मतलब बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं हम लोग, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में समझिए। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर कराया जाता है उस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखिएगा। इसके एग्जाम्पल लिखा हुआ है फिश और फ्रॉग, और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का दो मुख्य यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और नोट भी लिखा हुआ है नीचे। नोट के बारे में यहाँ पे समझिए, तब समझ में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत बढ़िया से चलाएगा। नोट मीन्स क्या होता है, मतलब बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जिनको आपको दिमाग से देखने का जरूरी है। ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे फर्टिलाइज नोट लिखा हुआ है। फर्टिलाइजेशन इन फिश, फिश में जो फर्टिलाइजेशन होता है, आप जानते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश में होता है। इन वाटर, वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, पानी में ही मछली रहता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बाबू आया याद ना? वही बात था। द फीमेल फिश ले 100 ऑफ एग्स। बोल रहा है कि जो आप जानते हैं कि फीमेल फिश जो होती है वह एक साथ 100 एग को क्या करती है? देती है। ठीक है, 100 एग को रिलीज करती है। कहाँ पे? तो वाटर में। दीज एग्स आर कवर्ड विथ जेली लाइक सब्सटेंसेस। बोल रहा है कि वह जो एग रहता है वह कवर रहता है क्या चीज से? तो जेली लाइक सब्सटेंसेस, यानी कि मछली का जो एग होता है उसको छुइएगा तो थोड़ा चिपचिपा महसूस होगा आपको। ठीक है, बहुत सारा एग को एक साथ मछली रिलीज करती है जो जेली लाइक सब्सटेंस से कवर रहता है। व्हेन द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिटेड स्पर्म ओवर देम। बोल रहा है
जब फीमेल बॉडी 100 ऑफ एग या उससे ज्यादा एग को क्या करती है, रिलीज करती है, तो मेल पार्टनर क्या करता है, मेल फिश क्या करता है, उसको जैसे ही रिलीज होगा उसको देखेगा और देखने के बाद में अपने स्पर्म उसमें क्या करता है, मतलब डाल देता है, कवर कर लेता है, और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वहां पे चालू हो जाता है, यानी कि मछली बनना चालू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले वहां पे मतलब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो के बाद में फिश में डेवलपमेंट चालू हो जाती है, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस एक नाम आएगा, ठीक है ना, कि मेढक कैसे कैसे बनता है अंडा से मछली, सॉरी मेटामॉर्फोसिस देखेंगे, जिसमें हम लोग फ्रॉग का मतलब जो था सेम वैसे ही मछली का भी होता है। ठीक है ना, तो मछली वाला तो आप समझ गए यहाँ पे। अब मेटामॉर्फोसिस देखेंगे अगले टॉपिक में, जिसमें मेढक के बारे में जानेंगे कि मेढक जो होती है वह अपना 100 ऑफ एग को मतलब देती है, उसके बाद में उसमें कैसे डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। उसका टॉपिक है, वो नाम क्या है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और ये चीज आज हम लोग समझ लिए कि मछली में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए बाबू, क्लास कैसा लग रहा है इसको जरूर कमेंट में बताइएगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसको पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो मन में, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पूछ लेना है। ठीक है ना, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए नए आए हैं मेरे चैनल पे तो आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये चैनल केवल बाबू स्टडी मटेरियल के लिए है, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी इंटरटेनमेंट वाला शायरी भी जाएगा आप लोगों को, जो आप लोगों को मजा आएगा सुन के, भी अच्छा भी लगेगा, मोटिवेट भी होगा, मोटिवेशनल सब तरह का शायरी जाता है बाबू। ठीक है, तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।